हेलो स्टूडेंट। तो आज क्लास 10th का पहला चैप्टर है जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये आपका लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो इसलिए आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं पहली हेडिंग कौन सी है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आपकी पहली हेडिंग है रासायनिक अभिक्रियाएं। ये दोस्तों आपके केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इससे शायद बोर्ड में आपके जितने भी रिएक्शन है, जो कुछ भी बनेगा, तो आपका सबसे पहला ये लेसन तैयार होना जरूरी है। आप जब तक इस लेसन को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको अन्य जैसे सेकंड वाला है अम्ल क्षार या लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट, आपको उस वाले लेसन भी पढ़ने में दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको पहला लेसन पढ़ना जरूरी है। ये अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको समीकरण यानी रिएक्शंस बनाने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। इसलिए मेरा मानना है कि आपको ये लेसन पढ़ना चाहिए, विधिवत इसको नोट्स बनाकर आपको पढ़ना होगा। तो इसलिए चलिए पढ़ते हैं। तो आपकी पहली हेडिंग है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? तो क्या लिखते हैं इसमें? वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों का, किसका बच्चों? पदार्थों का संगठन कामा गुणों एवं संरचना में संगठन कामा गुणों एवं संरचना में क्या होता है बच्चों? वे क्रिया जिनमें पदार्थों का संगठन, गुणों एवं संरचना में परिवर्तन हो, ऐसी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ओके बच्चों, क्या लिखा है इसमें? वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों का संगठन, गुणों एवं संरचना में परिवर्तन हो, ऐसी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये आपका रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या हो गई? डिफिनीशन हो गई। अब रासायनिक अभिक्रियाओं की डिफिनीशन के बाद हम लोग पढ़ते हैं कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार से बनती है, डेवलप कितने प्रकार से होती है। तो नंबर 1 जो होता है वो होता है आपका असंतुलित अभिक्रियाएं। असंतुलित अभिक्रियाएं। और नंबर 2 कौन सा होगा बच्चों? संतुलित अभिक्रियाएं। संतुलित अभिक्रियाएं। ओके बच्चों, जो ये आपका पहला असंतुलित अभिक्रिया है, इनमें कुछ अलग ही रूल लगता है। वो अलग रूल ये है कि मान लीजिए यहाँ पर जैसे कोई हमारा एग्जाम्पल के तौर पर दूध दिया हुआ है। क्या दिया है बच्चों? दूध। अब दूध के साथ में हम ऐसी क्या चीज मिलाएं कि जिसके मिलने से कोई अलग चीज प्राप्त हो। कि दूध के साथ में हमने क्या मिला दिया? इसमें नींबू मिला दिया। क्या मिला दिया? नींबू। दूध के साथ में जब नींबू मिलाएंगे तो तब इन दोनों के मिलने से जो रिएक्शंस होगी, जो अभिक्रिया होगी, तो बाद में आपका क्या बनेगा? आप सभी लोग बच्चों जानते हो, शायद खाते भी हैं सभी लोग, दही। दूध के साथ नींबू मिलाने से आपका क्या बनेगा? दही बनता है बच्चों। ठीक है। तो इसी प्रकार असंतुलित अभिक्रियाओं में क्या होता है, इधर जो तत्व होते हैं उधर जो तत्व बनेगा जाकर
यानी इधर वाले को क्या कहते हैं और उधर वाले को बच्चों क्या कहते हैं। तो देखिए हम पढ़ते हैं, इस प्रकार का आपका एक रिएक्शन का एक चिन्ह लगा होगा जिसको बोलते हैं अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों? अभिक्रिया। क्लियर? अभिक्रिया बोलते हैं। अभिक्रिया के इस पीछे वाले तत्व को क्या बोलते हैं, यानी पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं बच्चों? अभिकारक। और इस एरो के आगे वाले तत्व को यानी भाग को क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो आपके इस अभिक्रिया के पीछे वाले तत्व का नाम हो जाएगा अभिकारक, और इस चिन्ह के आगे वाले तत्व का नाम हो जाएगा क्या? उत्पाद। जो भी आपके तत्व बनेंगे, इधर जो तत्व होगा उनको क्या बोलते हैं? अभिकारक, और जो इधर तत्व होंगे उनको क्या बोलेंगे? उत्पाद। अब ये जो अभिकारक होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपका जो मुख्य चीज पाया जाएगा, जैसे हम कराते हैं अभिक्रिया, असंतुलित अभिक्रियाओं में, जैसे हमने एक तत्व ले लिया जिंक। क्या ले लिया बच्चों? हमने जिंक। और दूसरा तत्व एक हमने क्या ले लिया? H2SO4। क्लियर बच्चों? देखिए, जिस जेडीएन का क्या नाम होता है? जिंक। और इस H2SO4 का क्या नाम होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। बच्चों क्या नाम होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है बच्चों? जिंक के साथ में जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जब क्रिया कराएंगे, तब हमें क्या प्राप्त होगा? तो आपको एक चीज जाननी है, इस जिंक के साथ में हम इससे ऐसा कौन सा तत्व यानी ऐसा कौन सा हम पार्ट जोड़ें जिससे हमारा एक नया तत्व प्राप्त हो जाए जाकर। तो देखिए बच्चों, जिंक के साथ में जब हम ये सल्फेट जोड़ देंगे, SO4 को क्या पढ़ते हैं बच्चों? सल्फेट। SO4 इसको बच्चों SO4 को क्या पढ़ते हैं? सल्फेट। सल्फेट। SO4 को क्या पढ़ते हैं बच्चों? सल्फेट। तो जब जिंक के साथ में SO4 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। क्या बनेगा बच्चों? जिंक सल्फेट। प्लस आपका बाहर क्या निकल जाएगा? क्या बचा आपका इधर? H2। H2 बचा ना बच्चों? तो देखिए, इधर रिएक्शन यानी अभिक्रिया के यानी चिन्ह के एरो के जो पीछे वाला जो भाग है, इसमें क्या कहेंगे? इसको अभिकारक बोलते हैं। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर अभिकारक इसमें दो हैं तो इनको अलग अलग कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए बच्चों, जो पहला होता है उसको बोलते हैं हम लोग मुख्य अभिकारक, और जो उसके बाद होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्प अभिकारक। अब इधर उत्पाद जो बनता है, इधर क्या बनता है बच्चों? उत्पाद। क्या बनता है? उत्पाद। अब उत्पाद में जो पहला चीज बना है यानी जिंक सल्फेट जो बना है हमारा, ये जिंक सल्फेट क्या होता है? मुख्य उत्पाद होता है। क्या होता है बच्चों? मुख्य उत्पाद। जिंक सल्फेट ये आपका क्या होता है? मुख्य उत्पाद। और अगला जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा? हाइड्रोजन। क्लियर बच्चों? तो आप लोग ये चीज समझ गए ना कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। यानी ये जो चिन्ह बना हुआ है, ये चिन्ह, इसके पिछले वाले सिरे को अभिकारक बोलते हैं और इसके आगे वाले सिरे को उत्पाद बोलते हैं। अगर अभिकारक में जो पहला तत्व हो या एक से अधिक तत्व हो तो पहले वाले तत्व हमारा क्या होता है? मुख्य अभिकारक होता है। क्या होता है बच्चों? मुख्य अभिकारक होता है। और दूसरा वाला तत्व हमारा क्या होता है? अल्पाविकारक होता है। क्या होता है बच्चों? अल्पाविकारक। अब उत्पाद में भी इसी तरह हमारे दो चीज होते हैं, यानी जिंक सल्फेट जो हमारा होगा वो क्या होगा? मुख्य उत्पाद होगा। और हाइड्रोजन जो गैस निकली है इसमें, ये क्या हो जाएगा? हमारा अल्प उत्पाद हो जाएगा बच्चों। ठीक है बालको, समझ गए? तो देखिए, अब ये चीज तो हम अभी समझे अभिकारक और उत्पाद, लेकिन अभी बात नहीं हुई किसकी? असंतुलित अभिक्रिया की। तो पढ़ते हैं असंतुलित अभिक्रिया क्या है। तो अब बच्चों हमको पढ़ना है असंतुलित अभिक्रिया। असंतुलित अभिक्रिया क्या है, ये कैसे बनती है? तो असंतुलित अभिक्रिया को हम पढ़ते हैं, इसमें लिखेंगे कि वे अभिक्रियाएं, क्या लिखेंगे बच्चों? वे अभिक्रियाएं
जिनके दोनों तरफ जिनके दोनों तरफ के परमाणुओं की जिनके दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है ऐसी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनके दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, ऐसी अभिक्रियाएं असंतुलित अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों? असंतुलित अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, क्या हुआ? वे अभिक्रियाएं जिनके दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं असंतुलित अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब इसमें हम समझेंगे दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या का मतलब क्या है। जैसे एक हमारा ये और एरो मतलब खिंचा हुआ, यानी जैसे एक हमारा ये तीर का निशान खिंचा हुआ है, इसमें हमने आपको बोला अभी कि इसके पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इसके आगे वाले भागों को क्या बोलते हैं? उत्पाद। क्या बोलते हैं बच्चों? उत्पाद बोलते हैं। ठीक है। अब जिधर अभिकारक की तरफ जितने परमाणुओं की संख्या है, उतने ही परमाणुओं की संख्या अगर उत्पाद की तरफ भी होंगी तो वो अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? संतुलित अभिक्रिया। लेकिन अगर अभिकारक की तरफ मान के चलते हैं, जैसे 3+2 दिया हुआ है, इधर कितना दिया हुआ है बच्चों? 3+2, तो आपका कितना होगा यहाँ पर? 5। अब उत्पाद में 3+2 यहां पर दिया हो, उत्पाद में आपका कितना बनता है? 2+2। तो उत्पाद में देखिए जोड़कर देखेंगे तो क्या आएगा? 4। और जब अभिकारक में जोड़कर देखा तो क्या आया आपका? 5। मतलब आपका ये संतुलित नहीं है। क्या नहीं है आपका? ये बराबर नहीं है। यहां पर भी आपका कितना होना चाहिए बच्चों? 3। जब 3 होता तो 3+2 पूरे एडिशनल होकर क्या बनता आपका? 4 बनता, जाकर 4 नहीं 5 बनता, सॉरी। 3 और 2 जब होते तो ये दोनों मिलकर कितना बनते बच्चों? 5। तो ये दोनों मिलाकर क्या हो जाते हैं आपके? बराबर, यानी ये एक कैसी अभिक्रिया हो जाती? संतुलित अभिक्रिया हो जाती। ठीक। तो बच्चों असंतुलित अभिक्रिया को हम अब एक रिएक्शन से ही समझते हैं, यानी अभिक्रिया बनाकर देखते हैं कि वो कैसे बनेगी। तो देखिए इसमें बनाते हैं एग्जाम्पल में जैसे लिखा हुआ है मैग्नीशियम। क्या लिखा हुआ है बच्चों? मैग्नीशियम के तार को वायु में मैग्नीशियम के तार को वायु में क्या करने पर बच्चों? जलाने पर हमें मैग्नीशियम के तार को वायु में जलाने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, क्या लिखा आपने कि मैग्नीशियम के तार को वायु में जलाने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये अब मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त कैसे होगा, ये चीज अब हम देखते हैं। अब इसमें बच्चों देखते हैं कि मैग्नीशियम के तार को वायु में जलाने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इसमें मेन वर्ड आपका क्या है? मैग्नीशियम। और दूसरा मेन वर्ड क्या है? वायु में। क्या है बच्चों आपका? वायु में, यानी ऑक्सीजन में। किसमें? ऑक्सीजन में। और मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है बच्चों? Mg। क्या होता है? Mg। यानी मैग्नीशियम के साथ जब वायु यानी O2 की जब क्रिया करेंगे तब हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो अब इसमें अभिक्रिया कराते हैं। तो असंतुलित अभिक्रिया में बच्चों हम क्या लेंगे? पहला तत्व Mg यानी मैग्नीशियम प्लस
ऑक्सीजन हमारा कितना होगा, O2 ऑक्सीजन गैस, यानी वायु में जलाने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो अब जब इसमें जब हम करेंगे रिएक्शन तो क्या बनाएंगे, MgO। क्या बनाएंगे बच्चों, MgO, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के, मैग्नीशियम की संयोजकता होती है +K2 और ऑक्सीजन की होती है -K2। जब ये आपस में कट जाएंगे तो इसमें क्या बचेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी इसमें जब अब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू आपका क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होगा बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम की क्रिया जब हम ऑक्सीजन से कराएंगे तब हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। तब ये कैसी एक अपक्रिया होगी, असंतुलित अपक्रिया होगी। किस बेस पर होगी, क्योंकि यहां पर कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 2, लेकिन यहां पर है कितना, 1, यानी ऑक्सीजन हमारा संतुलित नहीं है। तो ये एक कैसी अपक्रिया हो गई, असंतुलित अपक्रिया हो गई। तो ये हमारा असंतुलित अपक्रिया में हो गया। अब हम पढ़ेंगे कौन सी अपक्रिया, संतुलित अपक्रिया किसे कहते हैं। अब हम बच्चों पढ़ेंगे दूसरे नंबर में संतुलित अपक्रियाएं। तो दूसरे नंबर में कौन सी अपक्रिया होंगी बच्चों, संतुलित, संतुलित अभिक्रियाएं। ये बच्चों आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो संतुलित अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाती हैं, तो इसमें लिखेंगे वे अभिक्रियाएं। क्या लिखेंगे बच्चों, वे अभिक्रियाएं जिनमें दोनों तरफ के, कितने तरफ के, दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्याएं, जिनमें दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, समान होती हैं। समान या कहते हैं क्या, बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। ऐसी अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं बच्चों, संतुलित, संतुलित अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, आपने क्या पढ़ा कि संतुलित अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या क्या होती है बच्चों, समान यानी बराबर होती है, संतुलित अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब इसमें एग्जाम्पल में बताते हैं। एग्जाम्पल में बच्चों अभी आपको एक हम दे चुके हैं एग्जाम्पल, वो जो आपको इससे पहले प्रोवाइड कराया रासायनिक अपक्रियाओं में, यानी अभिकारक और उत्पाद बताने वाले में बताया था आपको कि जिंक की क्रिया जब हम किसी अम्ल यानी किसी धातु की क्रिया जब किसी अम्ल से कराते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है। तो उस वाली अपक्रिया को हम बनाते हैं। यहाँ पर क्या बनाएंगे, जिंक प्लस H2SO4 रिएक्शन जब करेंगे तो देखिए जिंक के साथ में आपका क्या बनेगा बच्चों, SO4। तो जिंक SO4 प्लस, अब आपका क्या बचा बच्चों, H2, यानी जिंक के साथ में आपका क्या मिला इसमें, SO4 और H2 आपका सिर्फ अकेला बचा तो इधर H2 आ गया। देखिए जिंक इधर हमारा कितना है, 1 है Zn। इसको आपको अगर संतुलित करना सीखना है तो आप इस तरह से सीख सकते हैं बच्चों। देखिए इस तरफ के जितने भी परमाणु हैं उनके सभी के हम क्या कर लेते हैं, नाम नोट कर लेते हैं। तो ये Zn हो गया, दूसरा हमारा H हो गया, तीसरा हमारा S हो गया, चौथा हमारा O हो गया। जिंक हमारा 1 है, H हमारे हैं कितने, 2, यस कितना है हमारा बच्चों, 1, ऑक्सीजन हमारे कितने हैं बच्चों, 4। अब इस तरफ वाले तत्वों को हम देखते हैं, इधर भी हमारे उतने ही बनेंगे, Zn H यस O। ठीक है बच्चों, तो देखिए Zn हमारा इधर कितना है उत्पाद में, 1, उत्पाद में अब हमारा H कितने हैं, 2, उत्पाद में अब हमारे यस कितने हैं, तो 1, ऑक्सीजन हमारे उत्पाद में कितने हैं, तो कितने बच्चों, 4।
अब इससे हम मिला लेते हैं, अगर हमारी सभी संख्याएं आपस में उत्पाद और अभिकारक से मिलती होंगी अगर, तो हमारी वो कौन सी अभिक्रिया होगी? संतुलित अभिक्रियाएं होंगी। तो देखिए Zn हमारा इधर 1 है तो Zn इधर 1 है, यानी ये क्या है? बराबर है। H2 हमारे इधर 2 है तो H भी हमारे इधर 2 है तो इधर भी H कितने हैं? 2, तो ये भी क्या हमारा? संतुलित है। S हमारा अगर इधर 1 है तो S इधर भी हमारा कितना है? 1 है, तो ये भी क्या है? संतुलित है। और O भी हमारे इधर 4 है अगर, तो इधर भी O हमारे कितने हैं? 4, यानी ऑक्सीजन तो क्या हमारे? संतुलित है। यानी ये जो आपकी रासायनिक समीकरण है, ये क्या है आपका बच्चों? संतुलित समीकरण है। कैसा है बच्चों समीकरण? ये संतुलित समीकरण है। कैसा है? संतुलित समीकरण। तो आपको पढ़ना है संतुलित अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्याएं क्या हो? समान हो। ऐसी अभिक्रियाएं संतुलित अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जब इसके एग्जाम्पल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक कोई धातु ले लेते हैं, यानी जैसे हमने ले लिया Zn प्लस H2SO4 की क्रिया जब हमने कराया है तो क्या बना है हमारा? जिंक सल्फेट प्लस H2। जिंक की क्रिया जब हमने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराया है तो अब हमें क्या प्राप्त हुआ है? जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई है। अब इस ZnH2SO4 रिएक्शन ZnSO4 प्लस H2, तो ये जो हमारा एक समीकरण है, ये कैसा समीकरण है? सूत्र समीकरण है। कैसा समीकरण है बच्चों? सूत्र समीकरण है। अब हमारा शब्द समीकरण कैसा होगा बच्चों? कौन सा समीकरण बच्चों? शब्द समीकरण। शब्द समीकरण। तो देखिए शब्द समीकरण कैसे होगा, इसमें लिखेंगे अब क्या? शब्द समीकरण में जिंक प्लस ये क्या लिखा है बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल रिएक्शन करेंगे, फिर आगे फिर आपका क्या बनेगा बच्चों? जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगी बच्चों? हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा समीकरण? शब्द समीकरण, जिसको हमको हिंदी में उच्चारण करके लिखना होता है। और सूत्र समीकरण वो समीकरण होता है जिसको हम लोग इंग्लिश के तौर पर लिखते हैं, इंग्लिश रोमन में लिखते हैं। तो यानी किस तरह से लिखेंगे? Zn प्लस H2SO4 रिएक्शन ZnSO4 प्लस H2। तो ये बच्चों आपका संतुलित समीकरण हो जाएगा। ये बच्चों आपको बहुत ही बेहद ढंग से पढ़ना है, इनको अच्छे से पढ़ना है, ये आपके लिए बेहद ही जरूरी है। कक्षा 10 के लिए पहला अध्याय जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस वाले लेसन में आपको बच्चों पूरा हर एक रिएक्शन की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।